वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर आपको मैंने जैसे पहले वाली वीडियो में बताया था 3 तरह के होते हैं। बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, लेटर टू अथॉरिटीज। लेटर टू एडिटर मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी एक वीडियो अपलोडेड है पहले से ही। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर हम कई तरह के होते हैं, बहुत सारे पर्पस के लिए हम लिखते हैं इन्हें। जैसे कि सबसे पहले देखिए, यह है आपका प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर लेटर। इसे ऑर्डर लेटर भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई चीज़ मंगवानी है किसी कंपनी से या किसी शॉप से, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही वाला लेटर पढ़ने जा रहे हैं, प्लेसिंग एन ऑर्डर। और भी तरह के लेटर होते हैं, जैसे कि इंक्वायरी, आपको किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करनी है। कंप्लेंट, मान लीजिए आपने कोई सामान मंगाया और वो ख़राब निकल गया, तो आप क्या करेंगे? आप कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट लेटर कहते हैं इसे। सेल्स लेटर, आपकी कंपनी कुछ सामान बेचती है, आप उसकी पब्लिसिटी के लिए अलग अलग जगह पर सेल्स लेटर सेंड कर सकते हैं। एडजस्टमेंट लेटर, मान लीजिए कोई सामान ख़राब निकल के आपने पेमेंट कर दी है या फिर, तो आप क्या करेंगे? उसे एडजस्ट करेंगे, चीज़ों को, सामान को एडजस्ट करेंगे, पेमेंट को एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एडजस्ट लेटर लिखते हैं। ये भी, इसके अलावा और भी कई तरह के लेटर हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि हम क्या क्या चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने शॉपिंग तो की होगी कभी? फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, यहाँ से शॉपिंग करते हो? डायरेक्ट ऑर्डर करते हो ना? तो ठीक ये भी ऑर्डर है, बस वो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और यहाँ पे आपको लेटर लिखना है। लेटर लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं। कंप्यूटर मंगवाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में कंप्यूटर की ज़रूरत है, कंप्यूटर्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कंप्यूटर की कंपनी होंगी बहुत सारी, उन्हें लेटर लिखेंगे, किसी एक कंपनी को लेटर लिखेंगे कि भाई हमें इतने कंप्यूटर चाहिए और आप हमें भेज दीजिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंगा सकते हैं, फंक्शन तो होता ही है सभी के स्कूलों में, तो आप उसके स्कूल के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंगा सकते हैं। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स होते हैं आपके बर्तन। अब स्कूल में बर्तनों की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? होम साइंस लैब में। बहुत सारे बच्चों ने होम साइंस लैब लिया होता है, होम साइंस लैब में उनका पीरियड भी लगता है। तो आपको यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, बर्तन मंगवाने हैं। स्पोर्ट्स किट या ड्रेस मंगवानी है, स्पोर्ट्स का कोई सामान मंगवाना है, बुक्स आपको मंगवानी है। लाइब्रेरी में, आपकी स्कूल में लाइब्रेरी में बुक्स आती है ना, तो आपको मान लीजिए लाइब्रेरी में बुक्स कम पड़ गई, तो जो लाइब्रेरी की मैम है वो क्या करेंगी? जो बुक सेलर है या पब्लिशर है उसको लेटर लिखेगी, भाई हमारे यहाँ पे इतनी बुक्स भेज दो। साइंस लैब में बहुत सारे सामान की जरूरत होती है, साइंस लैब के लिए भी आप सामान मंगवा सकते हो। स्कूल फर्नीचर, स्कूल में फर्नीचर की जरूरत होती है, डेस्क, टेबल, चेयर, इन सब चीज़ों की जरूरत होती है, तो आप मंगवा सकते हैं। स्कूल में स्टेशनरी की भी जरूरत होती है। जो स्टेशनरी है, स्टेशनरी में क्या आता है? आपका रजिस्टर आ गया, कॉपी, पेन, रबड़, पेंसिल, मार्कर, ये सब चीज़ें आ गई। तो ये सब चीज़ों की ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको सिर्फ लिख के बताया। इनके अलावा और भी टॉपिक्स पे लेटर आ सकते हैं लिखने के लिए। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि प्लेसिंग एन ऑर्डर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अब देखते हैं इस लेटर का फॉर्मेट कैसा होगा। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो लेटर है आपका फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में आपको एक ही फॉर्मेट रखना है, सभी फॉर्मल लेटर का सेम फॉर्मेट होगा। उसमें सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर डेट लिखेंगे, फिर डेट के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे। इसके बाद रिसीवर्स डेजिग्नेशन लिखेंगे, रिसीवर्स डेजिग्नेशन के बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे और इन दोनों के बीच में लाइन नहीं छोड़ना है। एड्रेस कैसे लिखेंगे? एड्रेस में पहले
कंपनी का नाम लिखेंगे और वो कंपनी कौन सी जगह पे है ये लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे भाई कि आपको क्या ऑर्डर करना है, ठीक है। इसके बाद लाइन छोड़ेंगे, फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन लिखने के बाद आपको यहाँ पर कंटेंट लिखना है। आपको बताना है कि आपको ये बताना है कि उनकी कंपनी के बारे में, जहाँ से आप सामान मंगवा रहे हो, आपको कैसे पता चला और आपकी उनसे क्या बात हुई। पहले बात हुई होगी तभी तो लेटर लिखोगे कि हाँ भाई सामान भेज दो। फिर आपको क्या क्या सामान चाहिए उसकी लिस्ट बनाओगे यहाँ पर। फिर लास्ट में लिखेंगे कि थैंकफुल कि आप किस तरह से सामान मंगवा रहे हैं, क्या क्या सामान मंगवा रहे हैं, सामान कब तक आ जाना चाहिए, कौन सी डेट पे आ जाना चाहिए, टाइमिंग क्या है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। डिस्काउंट के बारे में भी लिखेंगे। थैंक यू लिखेंगे। कंटेंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना, फिर थैंक यू लिखना। सब्सक्रिप्शन और थैंक यू के बीच में भी एक लाइन छोड़नी है। कुछ बच्चे थैंक यू लिखने में गलती करते हैं। बेटा थैंक यू ऐसे ही लिखना है जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थैंक यू में टी बड़ा बनेगा और वाई छोटा बनेगा, यहाँ पर देखें वाई, और बीच में गैप होगा, स्पेस होगा। आईएनजी नहीं लगाएंगे। कुछ बच्चे थैंक यू यहाँ लिख देते हैं, कुछ ऐसे सजा के लिखते हैं, टेढ़ा टेढ़ा लिख देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे ही थैंक यू लिखना है। एक लाइन छोड़ेंगे, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, यानी कि योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, इनमें से कोई एक लिख देना। फिर यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे डेजिग्नेशन, जो भी आपको डेजिग्नेशन आपके क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आपका डेजिग्नेशन या पद क्या है, वो आपको इसमें लिखना है। अभी तक आपने पीछे वाली स्लाइड पर फॉर्मेट देखा फॉर्मल लेटर का। जो फॉर्मल लेटर होते हैं, बिजनेस लेटर भी आपका एक फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल लेटर के सभी जो फॉर्मेट होते हैं कॉमन होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम प्लेसिंग ऑर्डर के लिए कुछ चीज़ें कॉमन कैसे रख सकते हैं कि हमें हर क्वेश्चन में वही चीज़ें लिख दें, ज़्यादा कुछ याद ना करना पड़े, बार बार सोचना ना पड़े, बार बार अलग चीज़ें ना लिखनी पड़े, कुछ ही चीज़ें हमें चेंज करनी पड़े। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेंडर्स एड्रेस। ये आपका सेंडर्स एड्रेस है एग्जामिनेशन हॉल। सेंडर्स एड्रेस में आपको क्या करना है कि आपको या तो वो एड्रेस लिखना है जो पेपर में दिया है। क्वेश्चन पेपर में अगर एड्रेस सबका सेंटर एड्रेस नहीं दिया है तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे और नीचे प्लेस लिखेंगे। प्लेस आपको वो लिखना है जिस जगह पे बैठकर आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल, यहाँ पे मैंने प्लेस लिखा है दिल्ली। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे। लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी है। डेट में आपको ऐसे देखो, फॉर्मेट यही ध्यान रखना है, इसी तरीके से आप डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर बारी आती है रिसीवर्स डेजिग्नेशन की। मतलब कि आप जो सामान मंगवा रहे हो, जिस चीज़ का आपने ऑर्डर किया है, जिस कंपनी को ऑर्डर दिया है, उस कंपनी में किसी की जिम्मेदारी होगी सामान बेचने की, तो वो कौन पर्सन हो सकता है? वो मैनेजर हो सकता है, दी मैनेजर, द सेल्समैन, सेल्स मैनेजर, द इंचार्ज, द स्टोर मैनेजर। तो ये इनमें से कोई भी एक हो सकता है। जब आप ये मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इंचार्ज, स्टोर मैनेजर लिखेंगे तो इनसे पहले आप दा जरूर लगाइएगा। आपको इनसे पहले दा लगाना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप मैनेजर लिख रहे हैं तो एम बड़ा बनाएंगे, टी का, ये दा का टी बड़ा बनेगा, मैनेजर का एम बड़ा बनेगा। इसी तरह से द सेल्स मैनेजर में भी देखिए, फर्स्ट लेटर मैंने जो बनाया है सबका कैपिटल लिखा है, आप भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। दा में टी, सेल्स में एस, मैनेजर में एम। इसी तरह से द इंचार्ज में भी द का टी बड़ा बनेगा, इंचार्ज का आई बड़ा बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे द स्टोर मैनेजर में भी। तो आप फर्स्ट लेटर कैपिटल होने का ध्यान रखिएगा जब आप डेजिग्नेशन लिखते हैं। इसके बाद आते हैं, ये जो मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है या इंचार्ज है या स्टोर मैनेजर है, ये कहाँ के हैं, कौन सी कंपनी के हैं या कौन सी शॉप के हैं, वो आपको यहाँ रिसीवर्स एड्रेस में लिखना है। और ये वो लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है। आप भी अगर ये जो रिसीवर्स डेजिग्नेशन है, अगर क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं तो आप क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखेंगे। अगर नहीं दे रखा है तो आप इनमें से कोई एक लिख सकते हैं। इन चारों में से कोई एक आप यहाँ रिसीवर्स डेजिग्नेशन में तब लिखेंगे जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। अगर क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन वाला लिखिए, नहीं दिया तो इनमें से लिख दीजिए। फिर
रिसीवर्स एड्रेस तो आपको ज़रूर दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होता है, तो जो क्वेश्चन में दिया है आप वही लिखेंगे यहाँ पर, रिसीवर्स एड्रेस। एड्रेस में तो पहले आपको कंपनी या शॉप का नाम बताएंगे, फिर उसकी जगह का नाम बताएंगे कि वो कंपनी या शॉप कहाँ पर है। तो एक लाइन में आप कंपनी का नाम लिखेंगे, दूसरी लाइन में आप जगह का नाम लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में भी आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट या फिर प्लेसिंग एन ऑर्डर लिखना है। देखिए इस तरीके से मैं बताती हूँ आपको कैसे। आपको ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो या तो आप रिक्वायरमेंट लिखिएगा, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, या तो आप रिक्वायरमेंट लिखिए या फिर प्लेसिंग एन ऑर्डर लिखिए। ठीक है, अगर आप रिक्वायरमेंट लिखते हैं तो इसके साथ आपको ऑफ लिखना है, अगर आप प्लेसिंग एन ऑर्डर लिखते हैं तो इसके साथ आपको फॉर लिखना है। देख रहे हैं। फिर बारी आती है फिल इन द ब्लैंक्स की। ये जो मैंने ब्लैंक खाली छोड़ा है, खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पर आपको वो चीज़ का नाम लिखना है जो क्वेश्चन में आपसे मंगवाने के लिए कही गई है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कंप्यूटर मंगवाए गए हैं, या बुक्स मंगवाई गई हैं, या यूटेंसिल्स मंगवाए गए हैं, तो आप यहाँ पे बुक्स लिखेंगे। अगर कंप्यूटर मंगवाए हैं तो कंप्यूटर लिखेंगे, अगर यूटेंसिल्स मंगवाए हैं तो यूटेंसिल्स लिखेंगे। समझ में आ गया। और फिर ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये आंसर में आप नहीं लिखेंगे, ये मैंने सिर्फ सैंपल दिया है, कॉमन फॉर्मेट बताया है। जितनी भी प्लेसिंग ऑर्डर वाले आपके लेटर हैं उन सब में ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं सारी, जितनी भी आपको इस पेज पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद आप रिक्वायरमेंट अगर लिख रहे हैं तो ऑफ लिखेंगे, और प्लेसिंग एन ऑर्डर लिख रहे हैं तो फॉर लिखेंगे। अब देखो बेटा, रिक्वायरमेंट लिखना है, ऐसा मत कर देना कि आपने प्लेसिंग और रिक्वायरमेंट में से एक लिख दिया, एन ऑर्डर को भी हटाना पड़ेगा। प्लेसिंग एन ऑर्डर एक साथ आएगा और रिक्वायरमेंट अलग से आएगा। इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और आपको लिखना है यहाँ पे क्या है, ये आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन लिखेंगे। इसके बाद सैल्यूटेशन में हमने क्या लिखा, सर। फिर आप लिखना शुरू करेंगे। ये जो मैंने लाइनें लिखी हैं और जो आपको दिखाई दे रही है, ये आप हर लेटर में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से लेके ये जो लाइन है आपकी यहाँ से, दिस इज विद रेफरेंस टू योर डैश, फिर मैंने यहाँ पे डैश में क्या करना है, आपको कोटेशन लिखना है या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अब आपको इन दोनों में से कोई एक चीज लिखनी है, या तो कोटेशन लिखिए या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लिखिए। अगर आप कोटेशन इन दोनों में से वो अगर क्वेश्चन पेपर में कोटेशन या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया है तो आप वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा इन दोनों में से तो आप अपनी मर्जी से इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर लिख दीजिए, या तो कोटेशन लिख दीजिए या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लिख दीजिए। अब बारी आती है डेट की। आपको डेट यहाँ पे वो लिखनी है जिस दिन आपकी बात हुई थी इस कंपनी वाले से सामान के बारे में। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ना, ऑर्डर तो बाद में ही देते हैं, चेक करते हैं हाँ भाई कंपनी का सामान कैसा है, उससे सारी बातें कर लेते हैं, तभी तो हम ऑर्डर मंगवाते हैं। तो आपको देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन आप ये पूरा लेटर लिख रहे हैं। ये पूरा लेटर जिस दिन लिखेंगे उस दिन की डेट यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर जो डेट आएगी, जो डेटेड लिखा है, यहाँ पर आप वो डेट लिखेंगे जिस दिन आपकी बात हुई। कम से कम आप अपने अंदाजे से, क्योंकि आप तो सच में ऑर्डर नहीं मंगवा रहे हैं, क्वेश्चन में आपको पेपर में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो आप अपनी तरफ से अंदाजे से एक हफ्ते पहले की डेट लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 24 अप्रैल लिखा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 15 अप्रैल लिख देते हैं, या 18 अप्रैल लिख देते हैं, या 16 अप्रैल लिख देते हैं। इस तरह की कोई डेट हम यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पे। फिर लिखेंगे वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट अवर मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर। अब भाई आप किस कंपनी को ऑर्डर करना चाह रहे हो, जिसका एड्रेस आपने यहाँ लिखा है ना, रिसीवर्स एड्रेस, उसको तो आप यहाँ लिखेंगे विद योर कंपनी या फर्म या शॉप, इसमें ये आ जाएगा। इन तीनों में से कोई एक आप लिख देंगे। इसके बाद बारी आती है वी नीड्स। अब यहाँ हमें आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, आपको क्या चाहिए, आपको जो आप यहाँ लिखेंगे ना सब्जेक्ट में, वो आप यहाँ भी लिखेंगे। चीज का नाम बताना है, जैसे मान लो बुक्स मंगवानी है तो बुक्स लिखेंगे यहाँ पर, कंप्यूटर मंगवाना है तो कंप्यूटर्स लिखेंगे। फॉर अवर, अब तुम्हें ये चीज किसके लिए मंगवानी है, अपने स्कूल के लिए, कंपनी के लिए, फर्म के लिए, किसके लिए मंगवानी है चीज, तो आप वो यहाँ लिख देंगे स्कूल या कॉलेज। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे द लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड
किसकी लिस्ट, क्या चाहिए आपको यहाँ पे, जो सामान चाहिए ना, जो आपने यहाँ लिखा है वही आप यहाँ पर भी लिखेंगे। फिर ये ब्रैकेट वाली जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको हटा दीजिएगा, ब्रैकेट वाली चीज़ें नहीं लिखनी है, इनमें जो ब्रैकेट के अंदर है उनमें से उन चीज़ों के नाम लिखने हैं। फिर ये सेंटेंस आप कंप्लीट कर देंगे विद देयर पर्टिकुलर्स इन इज अटैच्ड हियर विद। अब ये लिस्ट बनानी है आपको, सामान की लिस्ट बनानी है। यहाँ पे जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिए हैं, ये कौन सा सामान चाहिए, कितना चाहिए, वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे काइंडली सेंड द अबाउट आइटम्स ऑन एनी वर्किंग डे बिटवीन, यहाँ पे आपको टाइम लिखना है, कितने बजे से कितने बजे के बीच में आपको सामान चाहिए। ठीक है, जैसे 9 बजे से 9 से 1 बजे तक आपको सामान चाहिए, 12 से 4 बजे तक सामान चाहिए, इस तरह का कुछ टाइम आप यहाँ लिख देंगे। फिर लिखेंगे यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द बिल आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट परमिसिबल फॉर, यहाँ पे आपके ये जो यहाँ पे आप लिखेंगे ना, यहाँ पर जो आप यहाँ लिखेंगे वही आप यहाँ भी लिखेंगे, सेम चीज आएगी यहाँ पर और यहाँ पर। इसके बाद ये आप लिख देंगे, फिर लिखेंगे पेमेंट विल बी मेड थ्रू चेक आफ्टर द कंसाइनमेंट इज रिसीव्ड एंड चेक्ड, इफ डिफेक्ट्स आर फाउंड इन द प्रोडक्ट्स द होल कंसाइनमेंट विल बी रिटर्न विदाउट एनी पेमेंट। फिर लिखेंगे थैंक यू, एक लाइन छोड़ देंगे इसके बीच में और थैंक यू के बीच में एक लाइन आएगी, ब्लैंक खाली छोड़नी है। थैंक यू के बाद थैंक यू बेटा देखो इसी तरीके से लिखना है, आईएनजी नहीं लगाना थैंक यू में, बहुत सारे बच्चे आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी नहीं लगता। और दूसरी बात, ये जो थैंक यू है ना, आपको लेफ्ट हैंड की तरफ ही लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं, ऐसे टेढ़ा करके लिख देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं, कुछ थैंक यू को ऐसे सजा देते हैं, गोल गोल कर सजा देते हैं। नहीं, ऐसा थैंक यू आपको नहीं लिखना है, थैंक यू आपको यहीं पर लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन में आप योर ट्रूली, योर सिंसियरली, योर फेथफुली कुछ भी यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम लिखना है, नाम वो लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो आप ABC लिखेंगे। डेजिग्नेशन लिखेंगे, डेजिग्नेशन में क्वेश्चन में आपको आपका पद बताया गया होगा, तो जो आपको पद बताया गया है वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है बेटा, इस पेज पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारी चीजें आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आया है क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन ऑर्डर प्लेस करने के लिए आता है तो ये जो आपको दिखाया गया है, जो चीजें मैंने बताई है, जैसे डेजिग्नेशन बताया है, सब्जेक्ट बताया है, ये कंटेंट की लेटर लिखने की शुरुआत कैसे करनी है, ऐसे शुरू कर सकते हैं आप लेटर, और अपना लेटर ऐसे आप एंड कर सकते हैं। वैसे आपको जो चीजें भरनी है, जो चीजें चेंज करनी है हर क्वेश्चन में, वो आपका रिसीवर्स एड्रेस होगा, ये आपका रिसीवर एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस चेंज होगा, नीचे ये आपका नाम डेजिग्नेशन चेंज होगा, और साथ में यहाँ पे आपको आइटम या चीज जो मंगवानी है, जो भी चीज मंगवानी है वो यहाँ पे चेंज वो लिखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे भी आपको इन दोनों में से कोई एक लिखना है, डेट डालनी है, और जितनी भी ब्रैकेट में ये चीजें लिखी है ना, जब आप आंसर लिखोगे इनमें से कुछ भी नहीं लिखना, ब्रैकेट को हटा देंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा से आप नहीं लिखेंगे। जब इनमें से कोई एक चीज यहाँ लिख देंगे तो फिर ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से सेम लिख सकते हैं, हर लेसन में, सॉरी हर लेटर में आप ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यू आर नेहा या निहाल सिंह, इंचार्ज ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है नेहा है या फिर निहाल सिंह है, इन दोनों में से कोई एक नाम आपको लिखना है, या तो नेहा लिखेंगे या निहाल सिंह लिखेंगे। अगर लड़की है तो नेहा लिखेंगे और लड़का है तो निहाल सिंह लिखेंगे। इंचार्ज ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, आप इंचार्ज हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के। योर स्कूल वांट्स टू बाय 20 कंप्यूटर्स, यहाँ पे बता दिया कि आप इंचार्ज हो और आपका नाम भी बता दिया, और कहाँ के इंचार्ज हो आप, आर्मी पब्लिक स्कूल के। फिर आपको यहाँ क्या कहा है, योर स्कूल, आपका स्कूल चाहता है कि 20 कंप्यूटर खरीदे, एंड कंप्यूटर एसेसरीज, मतलब कि कंप्यूटर एसेसरीज क्या हुई, खाली मॉनिटर थोड़ी ना लेके आ जाओगे बच्चों, है ना, यूपीएस भी चाहिए, सीपीयू भी चाहिए, कीबोर्ड भी चाहिए, प्रिंटर चाहिए, माउस चाहिए। जब कंप्यूटर खरीदेंगे तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये कहाँ से खरीदना है के लिए कह रहे हैं, फ्रॉम एप्पल इंक लिखा है, फिर नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली, ये यहाँ पर बताया गया है कंपनी का नाम कि कहाँ से आपको ये सामान खरीदना है।
ठीक है। ड्राफ्ट ए लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द सेम। अब आपको लिखा है, देखो ड्राफ्ट ए लेटर मतलब कि एक लेटर लिखो। किस चीज का लेटर लिखना है? प्लेसिंग एन ऑर्डर। ये क्वेश्चन में आपको पहचानने के लिए ध्यान रखना है कि हमें लेटर, हमारा जो क्वेश्चन शुरू है वो यहाँ से शुरू हुआ है। ड्राफ्ट ए लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द सेम। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन क्या है। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है कि क्या करना है? लेटर लिखना है। कौन सा लेटर लिखना है? प्लेसिंग एन ऑर्डर। ध्यान रहेगा। बीच में आपको बताया क्या करना है और किसको कहाँ से करना है। ये आपका एड्रेस और नाम बताया गया है, रेजिग्नेशन बताया गया है। इसका आंसर देखते हैं अब। ये है इसका आंसर। देखिए आंसर में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, लेफ्ट अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। मतलब सारी चीजें आप उल्टे हाथ की तरफ लिखेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखकर दिखाया है आपको, आप इसी तरह से सारी उल्टी हाथ पर चीजें लिखेंगे। अब देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल का नाम दिया था, न्यू दिल्ली डाल दीजिए। यहाँ पे क्या है? डेट डाल दीजिए। फिर द मैनेजर, उसमें सिर्फ कंपनी का नाम दिया था, जगह का नाम दिया था और ये नहीं लिखा था, तो ये आप अपनी तरफ से लिख दीजिए। द मैनेजर एप्पल इनक्लोज नेहरू प्लेस दिल्ली। सब्जेक्ट में क्या आएगा? देखिए प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर कंप्यूटर्स। ये मैंने बताया था ना कि आपको यही लाइन लिखनी है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर। बस ये जो कंप्यूटर मैंने यहाँ लिखा, इसकी जगह आपकी चीज़ों के नाम चेंज हो जाएंगे। फिर सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़नी है। इसमें आपको लाइन नहीं दिख रही होगी क्योंकि पूरे पेज पर ये नहीं आ रहा था, इसलिए लाइन छोड़ देंगे सब्जेक्ट के बाद एक। फिर सर लिखेंगे। ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद ये सब लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर सर लिखना है। दिस इज विद द रेफरेंस टू योर कोटेशन। मैंने यहाँ कोटेशन शब्द लिखा है। पीछे मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कोटेशन और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ कोटेशन भर देना। ये पूरी लाइन सेम ऐसे ही याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ डेट देखिए, मैंने पहले की डेट डाली है, यहाँ डेट 24 है आज की, और यहाँ पे 15 डेट है, तो आपको यहाँ पर पहले की ही डेट डालनी है। वी आर प्लेस टू इन्फॉर्म यू दैट अवर मैनेजमेंट हैड डिसाइड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी। क्योंकि ये जो है यहाँ पे एप्पल ये लिखा है, ये कंपनी का नाम है, तो इसलिए आप यहाँ कंपनी लिखेंगे। आपको क्या चाहिए? 20 कंप्यूटर्स चाहिए फॉर अवर स्कूल के लिए चाहिए आपको, कम है ना। आप इसकी कंपनी से मंगाना चाह रहे हैं अपने स्कूल के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया। द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड एसेसरीज with their particulars is attached herewith। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बताया था मैंने पहले भी, लिस्ट किस चीज की मंगवा रहे हैं आप? सामान मंगवा रहे हो, कंप्यूटर एंड एसेसरीज। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स था, ये भी क्लियर हो गई बात। अब यहाँ देखिए, ये वही लाइन है जो पीछे लिखी थी, सेम हर लेटर में आपको यही लाइन लिखनी है। अब यहाँ टाइम देख लीजिए, टाइम आप कुछ भी लिख दीजिए कि कितने बजे तक आपको सामान चाहिए, और कभी भी दे दीजिए, वर्किंग डे में कभी भी ये आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये लाइन जो है परमिजिबल फॉर स्कूल वाले को अगर अलाउ, यहाँ पे आप जो सामान मंगवा रहे हैं ना उसका नाम लिखना है, क्योंकि डिस्काउंट तो अगर स्कूल वालों को डिस्काउंट का ऑफर पसंद है तभी तो सामान देंगे ना, कंपनी वाले थोड़ी ना करेंगे, इसलिए यहाँ पे स्कूल लिखा है। जो मंगवा रहा है वो उसका नाम यहाँ पे आएगा। बाकी सारी चीजें कॉपी कर देनी है। फिर यहाँ पे आपका एक लाइन छोड़नी है, थैंक यू, एक लाइन छोड़नी है, योर्स ट्रूली। तो इसमें आपका नाम बताया गया था कि आप नेहा हैं, और कौन है? कंप्यूटर इंचार्ज है। ये आपको नेहा लिख दिया आपने, और यहाँ कंप्यूटर इंचार्ज लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये चीजें थी क्वेश्चन में। और नेहा कंप्यूटर इंचार्ज है, कहाँ के इंचार्ज है? देखो ऊपर ये स्कूल का नाम यहाँ पे आया है। क्लियर हो गया सभी को? तो आपने देखा, इसे लिखना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज है, बाकी सब चीजें आपको वही लिखनी है हर लेटर में। बस ये बीच का चेंज हो जाएगा, और जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स पीछे बताए थे वो आपको फिल करने हैं, और बाकी सेम कॉपी आप कर दीजिएगा हर लेटर में। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर प्रीति, लाइब्रेरियन ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक नाम दिया गया है प्रीति। आपका नाम क्या है? बताइए आपका नाम क्या है इस क्वेश्चन में? प्रीति। ध्यान देना, यहाँ पर एक ही नाम दिया गया है, चाहे कोई लड़का हो या लड़की, आपको सिर्फ यही नाम लिखना है प्रीति, क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। प्रीति आपका नाम है, लेकिन आप वैसे कौन है? आप लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन कौन होते हैं?
जो लाइब्रेरी वाली मैडम या सर होते हैं उन्हें लाइब्रेरियन कहते हैं। लाइब्रेरी में जो होते हैं उन्हें कहते हैं लाइब्रेरियन। ये लाइब्रेरियन कहाँ के हैं? आर्मी पब्लिक स्कूल के हैं, दिल्ली। तो ये आपका यहाँ से लेके आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली, ये जो हो गया आपका रिसीवर एड्रेस हो गया, सॉरी ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया। इसके बाद यू हैव बीन आस्क्ड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। अब आपसे क्या कहा गया है कि आप क्या करो, प्लेस एन ऑर्डर करो सम बुक्स, कुछ बुक्स ऑर्डर करो स्कूल की लाइब्रेरी के लिए, ये आपसे कहा गया है। ठीक है, आपके बारे में बता दिया। अब ये बता दिया कि करना क्या है, क्या करना है, प्लेस एन ऑर्डर। ऑर्डर वाला लेटर है, इससे आपको पढ़ के पता चल जाएगा। जब आप देखेंगे ना क्वेश्चन में प्लेस एन ऑर्डर, तो ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन होगा। राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर। देखिए इसमें बताया गया जो डेजिग्नेशन है ना रिसीवर्स का, रिसीवर डेजिग्नेशन है सेल्स मैनेजर। तो आपको लेटर किसे लिखना है, सेल्स मैनेजर को लिखना है। और ये सेल्स मैनेजर कहाँ का है, ये लाइट हाउस का है, नाम है कंपनी का। ये कहाँ पर है, मेन रोड नोएडा में है। और इसे लेटर लिखना है, क्या कहना है इसे लेटर में, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स दैट यू नीड। आपको वो बुक्स ऑर्डर करनी है जिनकी आपके स्कूल को जरूरत है। लिख लेंगे आप इसे, जो मैंने सेम फॉर्मेट बताया कि सब चीज़ों को यही लाइनें लिखनी है, तो आप सेम वही लाइनें लिख देना, बस जो फिल इन द ब्लैंक्स है उन्हें चेंज करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राइट ए लेटर टू स्टील हाउस। एक लेटर लिखना है स्टील हाउस को। ये स्टील हाउस कहाँ पर है, ये कंपनी का नाम है, ये है नोएडा में। ठीक है, या कोई शॉप भी हो सकती है, नोएडा में है। आगे के देखते हैं, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टील यूटेंसिल्स। मैंने जैसे पहले बताया था, स्टील तो जानती है, स्टील के बर्तन, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। फॉर योर होम साइंस लैब। होम साइंस लैब है आपके स्कूल में, सभी के स्कूलों में होती है, तो आपको होम साइंस लैब के लिए बर्तनों की जरूरत है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं मैम बर्तनों की क्या जरूरत है, क्यों बेटा, जैसे कोई गेस्ट आ जाए या बच्चों को होम साइंस का प्रैक्टिकल होता है तो बर्तनों की जरूरत पड़ती है ना खाना बनाने के लिए, या स्कूल में कोई गेस्ट आ जाए तो उसको चाय देने के लिए, खाना पीना देने के लिए चाहिए होते हैं ना बर्तन, इसीलिए वहाँ पे होम साइंस लैब के लिए यूटेंसिल्स चाहिए। तो अब देखते हैं, यू आर इंचार्ज, आप इंचार्ज है ऑफ होम साइंस लैब के। आप कौन है, होम साइंस लैब के इंचार्ज है। जो होम साइंस लैब की टीचर होती है वो उसकी इंचार्ज होती है। ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम क्या है, डीएवी पब्लिक स्कूल यमुना विहार दिल्ली। ये पूरा आपका एड्रेस दिया हुआ है, आपको सेंडर्स एड्रेस में ये एड्रेस लिखना है। यू आर शिवानी एंड शिवम, यहाँ पे आपका नाम दे दिया लास्ट में, और यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन बताया, इंचार्ज है आप, और आपका नाम शिवानी या फिर शिवम है। तो इसे कर लेंगे आप, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए, यू आर राजीव, रजनी। ये तो आपको अब समझ में आने लगा ना, आपके बारे में कैसे पता चलेगा, जहां लिखा होगा ना यू आर, तो उसके बाद आपका नाम दिया होता है या फिर आपका डेजिग्नेशन दिया होगा। फिर ये यहाँ से 15 से लेके 15 टैंक रोड न्यू दिल्ली, ये आपका एड्रेस है, ये सेंडर्स एड्रेस है। अब देखो, राइट ए लेटर लिखा है ना, राइट मतलब लिखना, लिखो ए लेटर टू, एक लेटर लिखो MS दिल्ली फर्नीचर स्टोर को। फर्नीचर की शॉप आ गई, देखो हमें टॉपिक पता चल गया, फर्नीचर पे लिखना है हमें। फर्नीचर क्या होता है, चलो पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्नीचर स्टोर को लिखना है जो कहाँ पे है, राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली में है। अब इसे क्या लिखना है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर। फर्नीचर आपको किसके लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, घर के लिए नहीं चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए। फर्नीचर तो समझते होंगे, फर्नीचर आपका क्या हुआ, डेस्क हो गए, टेबल, चेयर, है ना, ये आपके फर्नीचर होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप इस लेटर को भी लिख लेंगे। समझ में आ गया होगा कि रिसीवर एड्रेस और सेंडर एड्रेस कौन सा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यू आर द हेड ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट, आप जो है म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड है, ठीक है। ऑफ मानसी देवी म्यूजिक कॉलेज, कॉलेज का नाम दिया है यहाँ पे मानसी देवी म्यूजिक कॉलेज। कहाँ पर है ये कॉलेज, जयपुर में। योर नेम इज कनिका कनिष्क, आपका नाम या तो कनिष्का है या कनिष्क है।
place an order for some musical instruments with Raj Musical Shop, Jaipur, जयपुर for your college. आपको अपने स्कूल के लिए, सॉरी कॉलेज के लिए, यहाँ पे कॉलेज है तो कॉलेज के लिए आपको क्या चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए. ये है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ये आपको कहाँ से मंगाने हैं, राज म्यूजिकल शॉप से मंगाने हैं. और ये जो शॉप है ये है आपकी जयपुर में. समझ में आ गया. ये आपका एड्रेस दे दिया इन्होंने. ये है आपका रिसीवर्स एड्रेस. अब इसमें ये नहीं लिखा, डेजिग्नेशन नहीं दे रखा, तो आप अपनी तरफ से डेजिग्नेशन लिख दीजिएगा. आपका एड्रेस क्या हुआ इसमें, आपका जो है सेंडर्स एड्रेस मानसी देवी म्यूजिक कॉलेज जयपुर हो जाएगा. और आपका नाम नीचे दे रखा है कनिष्क या कनिष्का और आपको है हेड ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट. क्लियर हो गया क्वेश्चन. आशा करती हूँ सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को कर लेंगे और ये वाला लेटर आपको बहुत ही इजी लगेगा क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें कॉपी ही करनी है. हर लेटर में सेम चीजें लिखनी है, बस क्या नाम चेंज हो जाएगा, चीजों के नाम चेंज हो जाएंगे. जैसे इस क्वेश्चन में फर्नीचर मंगाना है, इस क्वेश्चन में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंगाना है. अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, जैसे फ्लूट हो गया, बांसुरी, तबला, ढोलक, हारमोनियम, पियानो, ये आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. तो ठीक है, कर लेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन. ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने लेटर टू एडिटर नहीं देखा है, एक और वीडियो मैंने डाली हुई है लेटर टू एडिटर, आप वो भी देख लें. उसमें भी मैंने फॉर्मेट बताया है और कुछ सेम चीजें हैं जो आपके काम आएंगी. और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएं. थैंक यू.